हेलो फ्रेंड्स, मैं लता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बैक नेक डिजाइन बनाने वाले हैं। ये मैंने 32 साइज चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग की है। इसकी लंबाई यहाँ पे 13.5 इंच ले रहे हैं। सीने का चौथाई भाग लेते हुए 2 इंच प्लस मार्जिन ले लिया। शोल्डर यहाँ पे 5 इंच के लिए हैं। आर्म होल मैंने 5.5 इंच के लिए हैं। यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया है, उसको हमने डबल फोल्ड इस तरह से कर लिया है। तो देखिए, अब हम इसमें निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई हमें यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट रखनी है और लंबाई हमें यहाँ पे 10.5 इंच लेनी है। इस तरह से नीचे की साइड से हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और अब हमें इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमें अपने गोल गले का शेप देना है। इस तरह से बीच सेंटर पे हमें इस तरह से हल्का सा बाहर की साइड ले जाना है और अच्छे से निशान लगा लेना है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको हमें अस्तर वाले कपड़े पे अच्छे से आयरन करके चिपका लेना है। अगर आपके पास आयरन नहीं है तो आप इसमें नॉर्मली सिलाई को भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमें अपने मेन कपड़े को इस तरह से लेना है, ओपन करना है और सीधे की साइड हमें अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद नीचे की साइड से जितना भी कपड़ा आपको फोल्ड करना है वहाँ से हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। इस तरह से तो देखिए, इसमें हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे सिलाई हमारी हल्की सी टेढ़ी हो गई थी तो हमने यहाँ पे दोबारा से सिलाई को लगा करके सीधा कर लिया है। इसको हमें पलटना है और मार्जिन को अस्तर की साइड रखते हुए अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा देना है। इस तरह से इसको हमें अंदर की साइड ही फोल्ड करना है और अस्तर और कपड़े पे हमें एक साथ इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए पूरे में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकला हुआ उसे काट करके हम यहाँ से अलग कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसमें सिलाई को लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बीच सेंटर से हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरह से निशान लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमने पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले पार्ट पे चिपकाया हुआ था उसको हमें लेना है और आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसमें हमें इस तरह से स्टिच लगा लेने हैं। अंदर की साइड ही फोल्ड करते जाना है अस्तर को और इसमें पूरे में हमें सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसको डबल में हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर हमें इस तरह से बीच में चौक से निशान लगा देने हैं। इस तरह से अब हमें अपने ब्लाउज के पार्ट को लेना है। इस तरह से इसके ऊपर हमें इस नेक को इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद इसके बीच सेंटर पे हमें इस तरह से सिलाई को लगा देना है। यहाँ से हमें धागा काट करके अलग कर लेना है। अब हमारा नेक जो बना हुआ था उस पर हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। सॉरी, यहाँ पे हमें अस्तर वाले कपड़े पर ही सिलाई लगानी है, हमें अपने पेपर पेस्टिंग पे सिलाई को नहीं लगाना है। तो देखिए, इस तरह इसको अच्छे से सेट करते जाना है और इसमें हमें सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से पूरे ही नेक पे हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली है। इसमें हमें हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए पूरे में इस तरह से काट करके इस कपड़े को अलग कर देना है। इसको अलग करने के बाद हमें नेक पे कट लगा लेने हैं। इस तरह से कट हमें तिरछे में लगाने हैं, सीधे में नहीं लगाने हैं। याद रखें कि आपकी सिलाई नहीं कटे। इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और अस्तर की साइड मार्जिन को रखते हुए अस्तर वाले कपड़े पे हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से तो देखिए, पूरे ही नेक पे हमने सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसको अंदर की साइड हमें इस तरह से फोल्ड करने देना है। फोल्ड करने के बाद हमें एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देनी है। इस तरह से आप चाहें तो इसको आयरन करके भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलाई को लगा करके इसको कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें डिजाइन बनाना है। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चौकोर कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे मैंने 3 इंच रखी है। इसको हमें डबल में इस तरह से फोल्ड करना है। इसके किनारे पे हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा के 4 पीस बना करके कंप्लीट कर लिए हैं।
यहाँ पे मैंने 4 पीस आपको बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी के पीस आप बना लें इसी तरह से। इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट करके मैंने अलग कर दिया है और इसको हमें एक बार और इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसमें पूरे में हमने इस तरह से सिलाई को लगा के कंप्लीट कर लिया। इसी तरह के हमें बस बाकी पीसेस को बना करके तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें इसको इस तरह से ओपन करना है। देखिए इस तरह से ओपन करके हमें इन डिजाइनों को बना करके तैयार कर लेना है। जितनी भी आपको ज़रूरत हो उतनी ही इन डिजाइन को आप बना लें। इसके बाद हमें अपने ब्लाउज वाले पार्ट को लेना है इस तरह से, और ऊपर की साइड जितना भी आपको मार्जिन छोड़ना है उतना आप इस तरह से दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे एक निशान लगा लें इस तरह से। इसके बाद जो हमने डिजाइनों को बनाया हुआ था उनको हमें लेना है और इनको इस तरह से तिरछे में हल्का सा सेट करना है। सेट करने के बाद इसके किनारे पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो आप देख पा रहे होंगे इनको हमें इस तरह से सेट करते जाना है और पूरे नेक पे हमें इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है। तो देखिए बेस सेंटर तक हमने इन डिजाइनों को इस तरह से सेट कर लिया है। अब नेक के हमें दूसरे पार्ट में इस तरह से इन डिजाइनों को सेट करना है। एक दूसरे के आमने सामने ही इन डिजाइनों को हम लगा करके कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो देखिए पूरे नेक पे हमने इन डिजाइनों को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब एक डिजाइन को हमने जो बीच वाला स्पेस छोड़ा हुआ था उसको हमें यहाँ से अच्छे से सेट करना है और इसको भी हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकला हुआ है इसको हमें काट करके इस तरह से अलग कर देना है हल्का हल्का सा। इसके बाद हमें एक लेस लेनी है, इसको हमें लगाना है। तो लेस को हमें इस तरह से लगाना है कि जो हमारी डिजाइन बन करके कंप्लीट हुई थी जिसको हमने लगाया था वो हमें यहाँ पे इस लेस से छिपा देना है। उसकी सिलाई नहीं हमें दिखनी चाहिए। इस तरह से अच्छे से सेट करते जाना है, लेस को लगाते जाना है। और एक्स्ट्रा लेस को हमें काट करके यहाँ से अलग कर देना है। लेस की दूसरी साइड भी हमें सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से धागा काट करके अलग कर लेंगे। अब हमें इसको डबल में इस तरह से फोल्ड करना है बीच सेंटर से, देखिए। और यहाँ से हमें पीछे की प्लेट डाल देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें प्लेट डाल देनी है। तो दोनों ही साइड प्लेट को डाल करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे फाइनल लुक देने के लिए मोती लेने हैं। और देखिए डिजाइन जो हमने यहाँ पे अटैच की थी उनके कोने पे हमें इस तरह से सुई धागा की हेल्प से एक एक मोती यहाँ पे इंसर्ट करते जाना है इस तरह से। सारे ही डिजाइनों पे हमें इन मोतियों को अच्छे से इंसर्ट कर लेना है।
तो देखिए पूरे ही नेक पे हमने इन डिजाइनों को बना करके अच्छे से सेट कर लिया और इस पे हमने मोती भी लगा दिए हैं। इस पे हमने लटकन लगा करके तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये ब्लाउज डिजाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।